हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19। उसमें हमें कुछ सम्स दिए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन उसके पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखनी है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो चलिए पहले वो टर्म देखते हैं क्या है। यहाँ पे ऊपर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हमें दिया गया है। यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। मतलब मेजर्स ऑफ एंगल्स कितने होने चाहिए लीनियर पेयर में, 180 डिग्री होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें पी क्यू आर और आर क्यू एस ये दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हम मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पे मेजरमेंट कितनी दी गई है। हम पहले पी क्यू आर देखते हैं, दैट इज पी क्यू आर 125। पी क्यू आर देखते हैं, पी क्यू आर कितना है, यहाँ से देखेंगे 125। ओके, और यहाँ से एस क्यू आर from this side we will take, that is 55 डिग्री। ओके, इन दोनों को मिला के कितना हो जाता है, 180 डिग्री। मीन्स द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स की सम है, मेजरमेंट है, वो मिलके 180 डिग्री होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, प्रैक्टिस सेट 19 का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो हमें एडजेसेंट नहीं चाहिए, तो ऐसे हमें एंगल्स फॉर्म करने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो चलिए हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब खुद से आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ पे दो एंगल फॉर्म करने हैं, उनकी टोटल कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो इसके लिए आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ले रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं। ये लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं और ये हो गया 60, और तो रिमेनिंग कितना हो गया 30। तो यहाँ पे लेंगे 30 डिग्री का एंगल, ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे नेम्स लिख लेते हैं एंगल के। कौन सा भी नेम आप रख सकते हैं, पी क्यू आर, ये कितना मेजरमेंट है इसका, 60 डिग्री। देन एम एन ओ 30 डिग्री। इन दोनों को मिला के कितना हो जाता है, 90 डिग्री। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल्स लीनियर पेयर में है वो सप्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। लेकिन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कितने होते हैं, उनकी सम 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कितने होते हैं, उनकी सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए हमें रीज़न लिखना है। नीचे लिखते हैं रीज़न, सॉल्यूशन, सम ऑफ एंगल्स in a linear pair is 180 degree. That is, they are
supplementary. Therefore, we can write angles in a linear pair which are not supplementary cannot be drawn. ओके, ये हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आर 180 डिग्री। चलिए फिर थर्ड वन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं लेकिन वो लीनियर पेयर में नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमें दो अलग अलग से एंगल्स फॉर्म करने होंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही। तो चलिए फिर हम एंगल्स ड्रॉ करके लेते हैं। यहाँ पे भी हमें टोटल सम ऑफ एंगल्स मिलके 90 डिग्री चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम यहाँ पे डिवाइड करके दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रोटेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे 50 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे और नेक्स्ट वन 40 डिग्री। ओके, ड्रॉ कर देते हैं लाइंस। यहाँ पे एरो कर देंगे और नेम्स लिख लेते हैं A, B, C and here X, Y and Z। ये कितना डिग्री है, 50 डिग्री और दिस वन 40 डिग्री। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। तो इसके पहले हमने एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है वो हमने देखा है। एडजेसेंट एंगल हम किसे कहते हैं, जिस एंगल में कॉमन आर्म्स, कॉमन वर्टेक्स एंड टू एंगल्स मस्ट बी फॉर्म, यही कंडीशन रहती है एडजेसेंट एंगल्स की। लेकिन क्या चाहिए, विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर, दो एंगल्स लीनियर पेयर में नहीं चाहिए। तो ये हम फॉर्म कर सकते हैं। चलिए फिर हम एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कितना भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये हो गया और हमें चाहिए कॉमन वर्टेक्स, तो इसके लिए यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे एरो दे देते हैं पहले, देन यम एन ओ एन पी। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल्स के बीच कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है और इन दोनों में दो एंगल्स भी फॉर्म हुए हैं विदाउट लीनियर पेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। मतलब हमें एंगल्स फॉर्म करने हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं होने चाहिए और एडजेसेंट भी नहीं होने चाहिए। तो फिर हम कौन से एंगल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, आप बताइए नीचे आपने कौन कौन से एंगल्स इस क्वेश्चन में फॉर्म किए हैं, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत ही इजी है। चलिए हम एंगल्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
यहाँ पे मैं मेजरमेंट लेने वाली हूँ. I will take 60 degree and here 80 degree. ओके, तो यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं. एंगल को नाम दे देते हैं x, y, z. Its measurement is 60 degree and the second one A, B, C. इसकी मेजरमेंट कितनी है? 80 डिग्री. ओके, चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए सिक्स्थ वन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री. मीन्स व्हाट? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए. लेकिन हमने तो अभी देखा है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर की सम कितनी होती है? 180 डिग्री. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. देन वी विल राइट द रीजन फॉर दैट. Sum of angles in linear pair is 180 degree, but complementary angles have their sum is 90 degree. Therefore, angles in a linear pair which are complementary cannot be drawn. ओके, चलिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 19 सॉल्व हो चुका है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.